हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 21 फरवरी 2023 को संस्कृत का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं संस्कृत का 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके 21 फरवरी 2023 को होने वाले एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। तो याद रखिएगा, भारत महिमा पाठ में 10 पद हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि राम परवेश राम की कथा किस पाठ में है। तो आप सभी को मालूम होगा कि आपके पाठ्य पुस्तक में एक कथा है जिसका नाम है कर्मवीर कथा, और इसी कर्मवीर कथा में राम परवेश राम के बारे में वर्णन किया गया है। वही राम परवेश राम जिसका जो जन्म है एक दलित परिवार में होता है, और बिहार के कौन से गांव में, तो भीखनटोला गांव में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि राम परवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे। तो आप सभी को बता दें कि राम परवेश राम के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। कितने सदस्य दोस्तों? 4 सदस्य थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 4 कहता है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में है। तो आप सभी को बता दें कि टंकारा जो ग्राम है ये तलवंडी यानी गुजरात में है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे। यदि आप स्वामी दयानंद पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो दीक्षा गुरु थे दोस्तों, ये थे बिरजानंद। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिरजानंद। उसके बाद में अगला सवाल व्याकरण खंड से लिया गया है, और क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है कि समासेन व्याकरणम अधितवणाम वाक्य में सामेन पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र के माध्यम से हो गई है। तो यदि इस वाक्य को देखिएगा ना, तो सामेन पद में जो तृतीया विभक्ति लगाई गई है ये अपवर्गीय तृतीया सूत्र से लगाई गई है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि किस कारक में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि कर्ता का पहला विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से, और संप्रदान को के लिए चतुर्थी विभक्ति में जो होता है वो संप्रदान कारक होता है। उसके बाद में कहता है कि तिष्ठतु किस धातु का रूप है। देखिए, तिष्ठतु को आपको धातु का रूप बताना होगा। तो यहाँ पे जो एक अवस्था धातु होता है यही है तिष्ठतु धातु का मूल रूप। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। कहता है कि तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए, मान लेते हैं कि जो तरुणी दिया गया है ये कहीं ना कहीं दोस्तों तरुण होगा, और इसमें लगा होगा डी प्रत्यय जिसमें से प और ड कट गया होगा और इससे बन गया होगा तरुणी। तो तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा दोस्तों? तो ये डी प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि लिख प्लस घच से कौन सा पद बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें भी कोई भी शब्द के अंत में यदि घच प्रत्यय मिलता है तो उसमें केवल विसर्ग जुड़ता है। तो यहाँ पे लिख में विसर्ग जुड़ेंगे तो लेखा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। कहता है कि गांधी सेतु पुल किस नदी पे स्थित है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु जो पटना के गंगा नदी पे स्थित है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा नदी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए। कहता है कि शिष्य का पहला क्षौर क्रम यानी केशु का काटना किस संस्कार में होता है। देखिए, केश से आपको ऐसे डिनोट कर देना है, केश का मतलब केशांत। तो यहाँ पे केशु का जो काटना होता है ये केशांत संस्कार में होता है। यहीं से सवाल पूछे जाते हैं कि संस्कारों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, 16 संस्कार यानी संस्कार होती हैं 16, और ये कितने इसके प्रकार होती हैं। तो संस्कार के 5 प्रकार होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देख लीजिए कि जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, जात कर्म जो होता है ये शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। यही से एक और सवाल बनते हैं कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये भी याद रखिएगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है।
उसके बाद में कहता है कि सुलभ कौन है। तो दोस्तों जो भी होते हैं सतत प्रियवादी जो लोग होते हैं ये सभी जगह सुलभ होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सतत प्रियवादी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक दिए गए हैं। यदि आप नीति श्लोका पाठ का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि नीति श्लोका पाठ महाभारत से लिया गया है और इसमें कुल 10 पद दिए गए हैं। कितना श्लोक है दोस्तों? 10 श्लोक है। इसी में का बहुत ही एक प्रसिद्ध बहुत ही पॉपुलर श्लोक है, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ते मूढ़ चेतान राधम। अर्थात वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर भी वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख यानी नीच कहा गया है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि शिक्षा कर्म डॉट डॉट परमागति रिक्त स्थान में कौन सा उचित विकल्प का यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों जीवनस्य, यानी शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, यानी शिक्षा जो होता है जीवन का सबसे परम गति होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के सभी परिवार वाले लोग शिव का उपासक थे, यानी शिव भगवान की पूजा करते थे, तो इसलिए राइट आंसर शिवरात्रि हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन 18 कहता है कि रमणी यानी तीर्थानी डॉट डॉट सजयंती रिक्त स्थान में सही जवाब शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए रमणी यानी तीर्थानी रतीम संजयंती, यहाँ पे जो लगेगा वो रतीम हो जाएगा। और ये कहाँ से दोस्तों लाइन आया है, तो ये आया है आपका मंदाकिनी वर्णम पाठ से। यहाँ पे रमणी यानी राम और लक्ष्मण जो तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, वनवास गमन काल में निकलते हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन उद्धृत है। अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए कि कर्णभार रूपक की कथा कहाँ से ली गई है। तो आप सभी को मालूम होगा कि कर्णस्य दानवीरता पाठ से ही कर्णभार नामक नाटक ली गई है। तो ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो रामायण से हो सकता है, नहीं हो सकता है। पुराण नीति श्लोक से हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि किससे होगा दोस्तों, तो महाभारत से होगा। कर्ण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूर्यपुत्र के नाम से किसे जानते हैं। तो याद रखिएगा सूर्यपुत्र के नाम से कर्ण को जानते हैं। अंगराज के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, तो ये हो जानते हैं कर्ण को। उसके बाद में कहता है कि अंतरम के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे तरफ प्रत्यय लगता है जो 5वीं विभक्ति का होता है। उसके बाद में कहता है कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। यदि आप व्याकरण खंड में व्याकरण को जानते होंगे तो मालूम होगा कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसी हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ अव्ययी भाव समास। अगला सवाल कहता है कि दुराचारः में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग वाले सवाल बहुत ही इजी होते हैं और कोशिश कीजिएगा प्रत्यय को छोड़कर उपसर्ग वाले को ही आंसर देने के लिए, क्योंकि उपसर्ग काफ़ी ही इजी होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो दोस्तों उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे कि दुराचार है, तो दुराचार में कहीं ना कहीं ये दुर उपसर्ग लगा होगा, इसमें लग गया होगा आचार, तो ये बन गया होगा दुराचार। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। आइए अगला सवाल इसमें 23 की ओर बढ़ते हैं। इसमें 23 कहता है कि किस पद में परि उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए परीक्षा, प्रेरणा, प्रतिष्ठा, प्रत्येकम, यहाँ पे परि जोड़ी इच्छा, यहाँ पे क्या लगा हुआ दोस्तों, परि लगा हुआ है परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पे परि उपसर्ग किसमें है, तो ये आपका ये है परीक्षा में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करता है कि संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है। आप सभी को मालूम होगा कि संबोधन जो कारक होते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो ये इसमें दोस्तों होती है इसमें प्रथमा विभक्ति। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि नमः अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है। तो नमः में होता है चतुर्थी विभक्ति। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कहता है कि पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति वाक्य में पुत्रम पद में कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ कुद्र दोह रुष्टो कर्म। अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए कहता है तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है। देखिए क्वेश्चन 27 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तस्मिन का जो सर्वनाम रूप होता है दोस्तों वो तत् होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 28 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 कहता है कि भवन्तः का मूल रूप क्या होता है। दोस्तों इसमें होता है भवत, और भवत का ही मूल रूप जो होता है वो भवन्तः होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ भवन्तः।
आइए अगला सवाल क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 करता है कि नंस्यति किस धातु का रूप है। तो क्वेश्चन 29 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पे एक होता है नास और नास से ही बनता है नश्यंती, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, नास के साथ। फिर कहता है कि पठ किस लकार का रूप है। तो लकार आप सभी को मालूम होगा, इंग्लिश में इसको टेंस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं काल और इंग्लिश में कहते हैं लकार। और पठ जो लकार होता है ये लट लकार का रूप होता है। राइट आंसर लट लकार के साथ चला जाएगा। अब आइए क्वेश्चन 31 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 क्या कहता है कि पा धातु के लिट लकार का रूप निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। देखिए पा धातु का यदि लिट लकार में जाइएगा ना तो इसमें आपका इष्यति, इष्यतः, इष्यंति ही जुड़ जाता है। तो पा धातु के लिट लकार में कौन सा होगा, तो पाश्यति होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देखिए, कभी भी में कौन सी विभक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, तृतीया विभक्ति लगा हुआ है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देख लीजिए, कहता है कि प्रच्छ धातु का लोट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप हो जाएगा। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पृच्छतुः। उसके बाद में कहता है कि आसमान किस शब्द का रूप होता है। दोस्तों आसमान किस शब्द का रूप होता है। तो क्वेश्चन 34 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ये अस्मद शब्द से बनता है आसमान, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद में यहाँ से बुक से क्वेश्चन चालू हो चुके हैं कि सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे। तो आप सभी को मालूम होगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, जिनका जन्म स्थान पटना में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ दोस्तों, गुरु गोबिंद सिंह। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 को देख लीजिए। क्वेश्चन 36 कहता है कि पटना किस शब्द से बना है। आप सभी को बता दें कि पटना की जो नगर पालिका देवी है उसे हम लोग पटना देवी कहते हैं, और पटना बना है ये आपका पतन शब्द से, क्योंकि पुतलिका रचना में बताया गया है कि बहुत समय पहले की बात है जब पटना में फूलों की क्यारियाँ लगाई जाती थी, उसे पतन कहा जाता था, पटन पुष्पा नाम कहा जाता था, और पतन से बन गया पटना, राइट आंसर जाएगा पतन के साथ। फिर अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देख लीजिए। क्वेश्चन 37 क्या कहता है कि पृथक यानी अलग से भाव किस कारक का होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो से का जो यूज करते हैं ये से में होता है करण से, एक होता है आपादान से। तो जिसमें संबंध जुड़ा होता है ना जी उसमें हम लोग करण से कहते हैं, जिसमें अलगाव की स्थिति हो, अलग करने का भाव उत्पन्न होता हो, वहाँ पे आपादान से का यूज होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, आपादान से। उसके बाद में अगला सवाल मंगलम पाठ से लिया गया है। अरुण अणियान महतो महियान आत्मस्य जिंतो निर्हितो गुहायाम तमाकृत पश्यति बीत शोको धातु प्रसादानम महिमत्मन। यही श्लोक से क्वेश्चन लिया गया है और पूछा गया है कि ये किस उपनिषद से संकलित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कठोपनिषद से। उसके बाद में कहता है कि अपाह वृणु पद का क्या अर्थ होता है। आप सभी को मालूम होगा कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य मुखमपिहितं तत्त्वं पुष्णापावृणु सत्यधर्माय दिष्टये। ऐसे बताया गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य मुखमपिहितं, यानी सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, यानी अपावृणु का मतलब होता है कि हटा देना, आप उसे हटा दीजिए, यानी अपावृणु सद्धर्माय दिष्टये, यानी आप उसे हटा दीजिए ना, जिससे हमें सद्धर्म की प्राप्ति हो सके। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, हटा देना। उसके बाद में कहता है कि वहंता पद का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 40 का जो सही जवाब होने वाला है वह होगा दोस्तों ऑप्शन सी के साथ, धारण करते हुए। वहंता मतलब होता है धारण करते हुए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के संस्कृत का 1 से लेकर 40 तक का ऐसा लाजवाब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का समाहार, जो कि आपके 21 फरवरी 2023 को होने वाले संस्कृत के एग्जाम पेपर के लिए दोस्तों काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को देखकर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 400 से ज़्यादा नंबर ला सके। तो मिलते हैं कि और नए वीडियो में संस्कृत के मज़ेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।